हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पैथिक स्टॉक। आज की वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स एंड इट्स वर्किंग। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। आप सभी ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि असल में क्या होते हैं और क्यों म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अधीन होता है और कितना ये फ़ायदेमंद हो सकता है। पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड डेब्ट मार्केट जैसी चीज़ों में पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर रिटर्न कमाते हैं। म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए कंपनीज म्यूचुअल फंड मैनेजर हायर करती हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए फ़ीस चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहली बात, आप म्यूचुअल फंड्स में छोटा छोटा अमाउंट भी लगा सकते हैं, जैसे कि 1000 रुपये हर महीने से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम SIP कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और दूसरा, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कुछ रिसर्च करे। बस आपको अपने फंड मैनेजर पे रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी मेहनत की कमाई मैनेज करता है। अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि वाई म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं। इस बात को आप लोग ढंग से समझिए, क्योंकि इसमें लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और फंस जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं, पहला ओपन एंडेड और दूसरा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड वो फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, और इसमें आप हर मंथ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सिप के थ्रू। इस फंड में आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अब बात करते हैं दूसरे फंड के बारे में, जो है क्लोज एंडेड फंड, जो कि वो फंड होता है जिसको खरीदते वक्त आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि आप इन फंड को आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही बेच सकते हैं। इसलिए क्लोज एंडेड फंड उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन एंडेड फंड। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ टैक्स एडवांटेजेस फंड भी आते हैं, जिसको हम अगली पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लोज एंडेड फंड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, इसके लिए हमें लमसम अमाउंट चाहिए होता है, जबकि ओपन एंडेड फंड में हमें लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों तरीके से पैसे लगा सकते हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज यही है कि मान लीजिए कि आपने कोई क्लोज एंड फंड खरीदा है, तो क्या उससे आप मैच्योरिटी से पहले बेच सकते हैं, या फिर आप मैच्योरिटी तक फंस चुके हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम अपने क्लोज एंड फंड को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी बेच सकते हैं। क्लोज एंड फंड की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सेबी ने इनको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना कंपलसरी कर दिया है, इससे कि ज़रूरत पड़ने पे कोई भी अपना पैसा निकाल सके। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उस म्यूचुअल फंड के प्राइस बढ़ जाएंगे, और वाइस वर्सा। और इससे आपको ये पता चलेगा कि क्लोज एंड फंड हो सकता है आपके प्राइस से बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल हो। इस वीडियो में इतना ही। म्यूचुअल फंड एक वास्ट टॉपिक है, इसे एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। सो इसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट होगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।